लाए हैं आप लोग इसे यहाँ? मैं इसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। इसने इस घर का चिराग बुझा दिया, माँ कहकर माँ की कोख को उजाड़ दिया, और अब माँ जी, कई दफा आपको इनसे मिलाने के लिए जेल में बुलाने की कोशिश की गई, पर आपने हर दफा आने से इनकार कर दिया। हर बार आप मेरा जवाब सुन चुके हैं। मैं इससे कुछ नहीं लेना चाहती। इसे कहिए, अगर ये मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा नंदू मुझे लौटा दे, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। आपको मुन्नी और छोटू की कसम माँ जी। अब उन्हें भी खा जाना चाहता है क्या? नहीं माँ जी, ये मेरे लॉकर की चाबी है, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ये सोने का लॉकेट शायद माँ बाप की दी हुई निशानी है। बताने वाले ने तो बस इतना बताया कि मैं 2 साल का इसे अपने गले से लटकाए उस मां को पुकार रहा था जिसने मुझे अपने दूध के काबिल न समझकर सड़क पर भटकने और मर जाने के लिए छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। तेरी याद की तड़प में तेरी मां की दूध की धारा परसों बहती रही, और वो मां मैं हूं। मैं हूं, अभागन मां हूं। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेरी दूसरी सालगिरह पर कोई जालिम तुझे मुझसे छीन के ले गया था। तेरी मां पागलों की तरह दर दर भटकती रही, तेरी उम्र के बच्चों को दूध पिला पिला कर भगवान से कहती रही, मेरे मुन्ने को वापस ला दो, ये उसका हिस्सा है, इसके लिए वो तड़पता होगा। लेकिन भगवान ने मेरी एक न सुनी। उधर तू तड़पता रहा, इधर मैं तड़पती रही। माँ, वक्त हो गया है माँ जी, अब हमें जाने दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, कुछ देर रुक जाओ। बरसों से लगी हुई इस दिल की आग कुछ तो बुझ जाने दो। मेरे अनमोल रतन की सूरत इन नजरों में बस तो जाने दो। नहीं मां, नहीं। ममता के बोझ तले दबकर कमजोर होना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं जा रहा हूं मां, लेकिन देख, ये आंखों से आंसू न टपके। ज्वालामुखी फटा करते हैं मां, बाहर नहीं करते। सर, अमर ने कहा है उसका ये सारा सामान आपको दे दिया जाए। बस? और कुछ नहीं कहा उसने? एक अजीब मांग कर रहा था वो, हम उसे पूरा ना कर पाए। क्या कह रहा था वो? इस गुड़िया को अपने साथ फांसी के फंदे तक ले जाना चाहता था। भगवान के लिए उसकी ये मांग पूरी कर दीजिए, वरना भगवान के सामने मेरा गिरबान अमर के हाथों में होगा और मैं उसका हिसाब किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। जेलर साहब, किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है अमर, इतनी रात मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए?
जब भी डर लगे शालू तो मेरी आवाज सुन लिया करना। गुड़िया। जेलर साहब, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? एक मिनट, इस गुड़िया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अंकल, सपने हकीकत नहीं होते बेटे। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर अमर तुम्हारे पास रहेगा ना, तो तुम्हारा प्यार उसे अपनी तरफ खींचे रखेगा। न वो अपने काबिल बन सकेगा, न वो तुम्हारे काबिल बन सकेगा। तुमने अमर के नाम की कसम खाई है। कसम खाने का मतलब जानती हो ना तुम? आप बोले मुझे क्या करना होगा? शाबाश। देखो, अब मैं तुमसे जो कहूंगा वो सारी बातें तुम अपनी आवाज में इस गुड़िया में रिकॉर्ड कर दो। अच्छा? अंकल, मैं शालू हूँ अंकल। शालू? हाँ अंकल, अमर की शालू, जिसको आप अमर के सीने से छीनकर अलग कर गए थे। कहाँ है वो? अमर कहाँ है अंकल? ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? देख शालू बेटे, तू वाकई अमर का नसीब है बेटे, वाकई उसका नसीब है। अमर कहता था, मेरे नसीब को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन, मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन। लेकिन बेटी, तूने आने में बड़ी देर कर दी। तेरे अमर को कुछ दिनों में फांसी होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल, अंकल, मुझे एक बार उनसे मिला दीजिए। ये आंखें बरसों से उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रही हैं। अंकल, आपको मुझे बचपन में दिए हुए वादों का वास्ता, मुझ बदनसीब को अपनी बेटी कहने का वास्ता, उस नसीब का वास्ता जिसे अमर मेरा नाम लेकर पुकारता रहा। अंकल, अंकल एक बार मिलवा दीजिए अंकल, अंकल, अंकल एक बार मिलवा दीजिए। जेलर साहब प्लीज। ओके, थैंक यू। आपके हुक्म के मुताबिक आपकी पूरी फौज मैं चार्टर प्लेन करके ले आया हूं। बड़े हथियार समुंदर के रास्ते से पहुंचते ही होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है ब्रिजवान साहब? तहस नहस कर देने के लिए एक तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस को उड़ाना है, दूसरी तरफ पूरे शहर में हाहाकार मचानी है। करीम, हरिहरन और अरामर एक साथ मिल चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि लड़ाई कितनी भयानक होगी। फिर देर किस बात की है? देर है पुराने हिसाब किताब चुकता करने के लिए। देर है उस अमर के बच्चे को फांसी के फंदे तक लटका देने के लिए। देर है इश्क में खाए हुए जख्मों को सीने के लिए। और देर है उन दो नामुराद हिंदुओं और मुसलमानों की अर्थी और जनाजा एक साथ उठा देने के लिए। आपकी बात आप ही जाने। हमें तो इस देश के टुकड़े चाहिए, बस आप देते जाइए, हम दोनों हाथों से बटोरते जाएंगे। बस एक रात की मोहलत और दे दीजिए, फिर जितने टुकड़े चाहिए होंगे बटोरते जाइए, बटोरते जाइए। रोक लो भैया, किसी तरह इस फांसी को रोक लो।
माँ कहीं से शहर लेकर आई है, छोटू भी उनके साथ आत्महत्या करने को तैयार हो गया है। मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? जब लोग तुम्हारी बहन के बदन को जबरदस्ती नोचेंगे तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? मेरी बहन, मेरी बिटिया, मुझे इतना मजबूर मत कर कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। तो मुझे आग लगा दो ना, अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। इससे तो तुम्हारे पास को 4 चांद लग जाएंगे ना। घोटते क्यों नहीं मेरा गला, उठाते क्यों नहीं अपनी बहन की डोली? इससे तो तुम्हारे पास को... मुन्नी, 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 जालर, कमिश्नर साहब को जल्दी बुलाओ, वरना तुम्हारी इस जेल को ताश के पत्तों की तरह गिरा दूंगा मैं। बुलाओ रे। ये लो, पढ़ लो इसे। तुम्हारा ब्लैक वारंट, कल सुबह तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। मैंने तुमसे कहा था शफी अंकल को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उसके जवाब में ये ब्लैक वारंट लाओ। ले लो इसे। तेरी ये मजाल कि तू ब्लैक वारंट मेरे मुंह पे मारे। मारो साले को, इतना मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। हाँ लो, मारो 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 और मारो। ये हाथ लोहे के बने हैं जेलर, इन पर लाठियों का कोई असर नहीं होने वाला। मेरे लिए तुम्हारा ये जेल ताश का घर है, और ये लोहे की सलाखें अमर के लिए मोम की सलाखें। ये देख। रुक जाओ अमर, रुक जाओ। देख लिया आपने क्या करने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने मुझे। मैं इन लोगों से दुहाई मांगता रहा कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं जीना चाहता हूं अंकल, किसी भी कीमत पर जीना चाहता हूं। शालू की जुदाई ने मुझे कितना तड़पाई आप अच्छी तरह जानते हैं। जब आपने मुझे मां बाप के किस्से सुनाए थे, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि देख, तेरी आंखों से एक भी आंसू न टपके, तुझे देश का बड़ा सिपाही बनना है। मैं नहीं रोया अंकल, आज तक नहीं रोया, लेकिन अब ये आंसू मुझसे नहीं रुक रहे अंकल। बरसों बाद मुझे शालू मिली है, बरसों बाद मुझे अपनी मां मिली है। हाँ अंकल, शांति देवी, सरकारी गवाह नंदू की मां मेरी असली मां है, मेरी बिछड़ी हुई मां। उसने अपने जीने के सहारे को मुझे सौंपा, देश को सौंपा, लेकिन हम उसे बचा न सके। क्या शांति देवी के प्रति देश का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या छोटे बेटे की कुर्बानी देकर बड़े बेटे को फांसी पर चढ़ा देना उसका मुआवजा है? क्या कहेंगे आप शांति देवी से? क्या जवाब देगा इंसाफ शांति देवी को? अंकल, ये फांसी रुकवा लीजिए, वरना देश अपनी किस्मत पर रो पड़ेगा। उसकी मिट्टी बंजर हो जाएगी, उस पर सपूत पैदा होने बंद हो जाएंगे। अंकल, रुक जाइए अंकल। हट जा शालू, ये मुझसे मेरी परवरिश करने का कर्ज ले रहे हैं। लीजिए। अमर, 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 अपना कर्ज वसूलने वाले, अरे ठोकर चाटने वाले, पहले मेरा कर्ज तो चुका दे। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ब्रिजपाल, तुम? हाँ, मैं इसका खानदानी दुश्मन, गोगा का वो बेटा जिसे हरामजादा भूखे बेड़ियों की तरह ढूंढता रहा। देख ली मेरी ताकत, तू सर पटक पटक कर भी मुझ तक न पहुंच सका, और मैं तुझे मौत के जबड़े में जकड़ देने के लिए जेल में घुस आया। और मरते मरते क्या बात बताई है तूने कि शांति देवी तेरी मां है। मां। बदला लेने का असली मजा तो अब आएगा मेरे बाप के कातिल। तेरी मां शांति देवी के साथ, तेरे खानदान के नामलेवा छोटू के साथ, और मुन्नी लड़की के साथ मैं कैसा वैश्याना खेल खेलता हूं ये चंपा बाई अच्छी तरह जानती है। मैं जा रहा हूं, आज रात ही सब कुछ पूरा कर दूंगा। मुझे मेरा वादा अच्छी तरह याद है, कल सुबह तेरी लाश पर कफन बांधने जरूर आऊंगा। चल चंपा बाई, चल।